आप सभी का दस्तक कोचिंग वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य भारत के प्रमुख पर्वत की। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत का भौतिक विभाजन और मैंने बताया था कि भौतिक विभाजन में भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। पठार है, पर्वत है, मैदान है कि नहीं। तो उसको एक सिलसिलेवार तरीके से क्रम वाइज हम पढ़ रहे हैं। तो हमने उस वीडियो में बताया था आपको हिमालय खास करके जो है उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बारे में, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हो गया, मध्य हो गया, शिवालिक, इनकी जो है विस्तृत चर्चा हमने उस वीडियो में किया था। आज हम इस वीडियो में अलग अलग करके जो है आज हम इसमें मध्य भारत के प्रमुख पर्वत देखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के हैं खास करके जो तटीय मैदानी जो क्षेत्र के जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तर पूर्वी जो आपके भारत है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में जो पर्वत पाए जाते हैं और उनकी प्रमुख चोटियां जो एग्जाम के में पूछी जाती हैं बार बार, उनको हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मध्य भारत में हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से पर्वत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सपोज दैट, तो आपको ये पता हो कि ये काराकोरम रेंज है, ये तो ऊपर वाला हमने पढ़ा दिया था इसके पहले वाले में। ये आपका पूरा जो है मध्य भारत वाला हिस्सा है और इस इधर आपका पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है और ये आपका उत्तर पूर्वी राज्य है। तो अगर हम पर्वत की बात करें खास करके, तो सबसे पहले मेरे जहन में यही आता है, आप लोगों को समझे होंगे कि सर पर्वत, पठार और पहाड़ में अंतर क्या है। हालांकि मैंने इसके पहले वीडियो में थोड़ा सा उस पर चर्चा किया था। तो आपको बता दें कि पर्वत अगर आप देखेंगे तो पर्वत और पहाड़ में बहुत ही मामूली डिफरेंस होता है। और मामूली डिफरेंस किस चीज का होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो पर्वत होता है वो खास करके पहाड़ की अपेक्षा काफी ऊंचाई पे होता है। और इसमें जो एनसीईआरटी की परिभाषा है उसमें यही होती है कि जो पर्वत होते हैं इनकी चौड़ाइयां कम होती हैं शीर्ष पर, अर्थात ये कुछ इस प्रकार से नुकीले रूप में होते हैं, ठीक है। और आधार जो इनका बेस होता है वो काफी चौड़ा होता है, माने ऐसी आकृति, ऐसा भूभाग जिसकी जो नीचे का जो बेस हो चौड़ाई उसकी अधिक हो और उसका जो टॉप हो, जो आपका शीर्ष हो, वो नुकीला है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। और जो पहाड़ होता है वो इसी का लघु रूप होता है, छोटा रूप कह सकते हैं। ये नुकीला नहीं होता है और इस पे आसानी से चढ़ा जा सकता है, ठीक है। जबकि इसका जो ढाल होता है वो काफी तीखा होता है, तीव्र होता है, एकदम एकदम देखिए तीव्र ऐसे। जबकि पहाड़ में देखेंगे तो पहाड़ कुछ इस प्रकार से हो, है कि नहीं। तो इस पे आसानी से चढ़ा जा सकता है, लेकिन इसका जो है ढाल काफी क्या होता है? तीखा होता है। तो हमने ये स्पष्ट समझा कि पर्वत ऊंचाई ज्यादा होती है, ऊपर नुकीला ज्यादा होता है, नीचे बेस उसका चौड़ा होता है, ढाल तेज होती है। जबकि उसकी अपेक्षा जो पहाड़ होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं ऊंचाई में और उनकी ढाल उसकी तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 2000 फीट की ऊंचाई से जिसका जो है हाइट कम हो वो पहाड़ की श्रेणी में आएगा और उससे ऊपर जो है आपका किस में आएगा? पर्वत में आएगा, ठीक। अब देखिए पठार में क्या अंतर है। अगर हम इस नुकीले भाग को बीच में से कट कर दें, सपोज दैट जैसे मान लीजिए ये फिगर है आपका, ठीक है, इसको इतना पर से कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पठार हो जाएगा। माने कि पठार एक ऐसी भूमि होती है जो अपने आसपास के जमीन से ऊंची तो होती है, लेकिन ऊपर जो ऊपरी उसका हिस्सा होता है वो कुछ समतल होता है। वो क्या कहलाता है? पठार। माने ऐसा भूभाग जो अपने आसपास की जमीन से उठा हुआ हो और ऊपर की तरफ क्या हो? समतल हो, हमारा क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। बाकी जानकारियां जो है इसमें आपकी लिखी गई हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए हम आगे चर्चा करें अगर हम प्रमुख पर्वतों की, तो सबसे पहले जो प्रमुख पर्वत है जो बार बार एग्जाम में जहां पे जिक्र आता है, अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन जो है पर्वत श्रृंखला है और इसको अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। देखिए सारा चीज एग्जाम ओरिएंटेड है, पूछा गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला आप लोकेशन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका राजस्थान है, ये गुजरात है, इसके नीचे महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये आप देख रहे होंगे लोकेशन, है कि नहीं। तो ये देखेंगे खास करके तो ये विश्व के मोड़दार पर्वतों में से एक है। ये कौन सा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है। इसका विस्तार देखेंगे तो ये गुजरात, यहाँ पे देखिए हिस्सा है ना, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के राजस्थान होते हुए दिल्ली तक है, ठीक है। और यह मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में, ये आपका मालवा पठार का देखिए ये है ना, ये मालवा पठार है। तो इसका अगर डायरेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरह से है, उत्तर पश्चिम में। तो ये उत्तर पश्चिम में है और इसका 80% भाग
सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो देखिए इतना भाग घेरे हुए है किसमें, राजस्थान में, ठीक है। और आगे है कि भारत के साथ साथ ये विश्व की भी क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी है, इसीलिए उसको अवशिष्ट कहते हैं। अवशिष्ट माने खास करके होता है बचा हुआ, लगातार इसमें क्षय हो रहा है। अब देखिए इसकी सर्वोच्च चोटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी, गुरु शिखर। किसकी, अरावली की। अरावली क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है, गोल्डन माउंटेन है, ठीक है। और ये विश्व की क्या है, सबसे प्राचीनतम है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किस प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में लगभग 80% भाग है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, ये आबू पहाड़ी पे स्थित है, जिसकी अगर ऊंचाई देखेंगे 1722 मीटर है, ठीक है, गुरु शिखर की। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि बनास, लूनी, सरवी और सुवर्ण रेखा जो नदियां हैं वो कहीं ना कहीं इसी से जो है निकलती हैं, इसी पर्वतमाला से। और यह श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा, सीसा और चूना पत्थर के लिए क्या है, खास करके इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ अहमदाबाद भी स्थित है, उदयपुर, जयपुर, और ये हमारा दिल्ली का राजधानी क्षेत्र, यहाँ तक इसका विस्तार है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें एग्जाम में ओरिएंटेड जो है पूछी गई हैं। आगे अगर हम पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हमारा है सतपुड़ा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सतपुड़ा का अगर लोकेशन देखें तो ये हमारा सतपुड़ा का लोकेशन है। खास करके ये नर्मदा, ये आपकी नर्मदा नदी है और ये आपकी तापी नदी है, ताप्ती जिसको कहते हैं, ठीक है, इनके बीच में ये स्थित है। और यहाँ पे ऊपर आपका विंध्य पर्वत श्रृंखला है। क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला है। तो यह विंध्य पर्वत श्रृंखला के लगभग समानांतर में दक्षिण में है, दक्षिण में देख ही रहे हैं। और यह नर्मदा और ताप्ती के क्या है, बीच स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। क्या है, ब्लॉक। ब्लॉक माने होता है फंसा हुआ, एक कुछ इस प्रकार से, या भ्रंश घंटी कह सकते हैं इसको। ये ब्लॉक, जैसे ये देखिए बीच में फंसा हुआ, ये ब्लॉक, ठीक है। अब ये ब्लॉक पर्वत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, इसके पश्चिम से पूर्व जाने पे, पश्चिम इधर है, अब पूर्व इधर है, तो जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ेंगे इसमें जो है, तो सीधे सीधे इसमें राजपीपला, महादेव, ग्वालीगढ़ और मैकाल पहाड़ियां क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ याद रखिएगा। और ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के पास है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 के लगभग है, ठीक है, 1350 मीटर है। कितनी है, 1350 मीटर। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपका नर्मदा नदी है, पूरा ये नर्मदा नदी का एरिया है। यहाँ पे राजपीपला की जो है पहाड़ी है, यहाँ पे महादेव पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे मैकाल है, ठीक है। ये चीज याद रखें। आगे चलिए, आगे देखिए क्या पर्वत श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, तो इरेज कर देते हैं। आगे है मैकाल। देखिए मैकाल, यहाँ पे लोकेशन ये ग्रीन कलर में आप देख पा रहे होंगे, ये मैकाल पर्वत श्रृंखला है और ये सतपुड़ा का ही पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। इसके विस्तार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल, मांडला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले तक फैला है। ये देख रहे हैं, ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैप है। यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में भी क्या है, पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची अगर चोटी पूछे तो अमरकंटक बताइएगा। क्या बताएंगे, अमरकंटक। और अमरकंटक एक तो इंपॉर्टेंट है कि ये मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, 10,1036 मीटर। लेकिन और किस चीज से इंपॉर्टेंट है, इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि यहीं से ये अमरकंटक ऐसा जगह है जहां से तीन नदियां तीन दिशाओं में लगभग निकलती हैं। एक यहाँ पे निकलती है नर्मदा नदी, एक इधर सोन नदी जो कि गंगा नदी में मिल जाती है, और एक है यहाँ पे वेन गंगा नदी। तीन नदियां यहीं से निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका एमपी में पड़ता है, ये मैकाल श्रेणी में ही क्या है, स्थित है। ये भी आप क्या करेंगे, जानते हैं। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ये सब चीजें आपके एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं। आगे है विंध्य पर्वत श्रेणी। मैंने बताया कि विंध्य के लगभग समानांतर में ही सतपुड़ा और ये पर्वत श्रेणियां हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मालवा का क्या है, ये आपका क्या है, पठार है, और इसी के दक्षिण में ये स्थित है, ठीक है। और मालवा के पठार के दक्षिण मध्य प्रदेश में ये स्थित है। और यह श्रेणी उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय मैदान के बीच जल विभाजक का क्या काम करती है, ये जो है क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। किसके किसके बीच, उत्तरी मैदान, ये उत्तर का जो मैदान है पूरा, ये पूरा जो उत्तर का मैदान है, ये इसके जो है जल विभाजक का काम करती है, और प्रायद्वीपीय भारत के बीच। और इंपॉर्टेंट किस लिए है, यह लाल बलुआ पत्थर और हीरा जो कि मध्य प्रदेश से पन्ना जो है ये अच्छा क्षेत्र है, इसके लिए क्या है, फेमस है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे क्या है, स्थित है, इसी में विंध्य पर्वत श्रेणी में।
ये आपका आप जानते रहिए। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। आगे है गिरनार की पहाड़ी, या इसे हम कभी कभी गिर पहाड़ी भी कहते हैं। गिर पहाड़ी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यह एशियाई बब्बर शेर के लिए जो है काफी फेमस जगह है। ये आपका कहाँ पे, गुजरात में। तो सबसे बड़ी चीज कि ये जो गिर की पहाड़ी है गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, और इसकी सर्वोच्च चोटी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, गोरखनाथ है। ठीक है, और यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए यह स्थान क्या है, फेमस है। ये इसका निवास स्थान है। ये भी आप क्या करिए, जानते रहिए। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आगे फैक्ट देख लेते हैं। अजंता श्रेणी, देखिए अजंता श्रेणी है, यह आपकी श्रेणी महाराष्ट्र के तापी नदी के दक्षिण में है। तापी नदी आपको मैंने बताया, नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं ऊपर। इसके दक्षिण में दूधना नदी के उत्तर तक ये क्या है, फैली है। और इसमें जो है 29 गुफाओं की क्या है, एक लंबी श्रृंखला है, जो कि गुप्त काल में आप पढ़े होंगे, जो उसमें गुफाओं में कलाकृति की गई है, चित्रकारी की गई है अजंता एलोरा की गुफाओं में, आप पढ़े होंगे। तो ये जो है इसी में क्या है, स्थित है अजंता श्रेणी में। ये जो आपकी पूरी पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वतों को काट करके जो है इसमें क्या किया गया है, बनाया गया है। तो ये थे मध्य भारत के प्रमुख पर्वत, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अगले वीडियो में आगे भी हम प्रमुख पर्वतों की चर्चा करेंगे। आपसे सुझाव है अगर कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।